नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं छठी मैया की एक अद्भुत और भावुक कहानी। बहुत समय पहले की बात है, एक छोटे से गांव में बूढ़ी अम्मा रहती थी। अम्मा छठी मैया की सच्ची भक्त थी। हर साल पूरे नियम और श्रद्धा से व्रत रखती थी। उनके एक बेटा और बहू थी। बेटा सीधा साधा था, पर बहू पढ़ी लिखी और आधुनिक विचारों वाली थी। एक बार छठ का समय आया। बूढ़ी अम्मा छत पर बांस के सूप में प्रसाद सजाने की तैयारी कर रही थी। ठेकुआ, केला, नारियल सब कुछ बड़े प्यार से सजा रही थी। तभी बहू आई और हंसकर बोली, अम्मा, अब ये सब पुराने जमाने की बातें हैं। आज लोग चांद पर पहुंच गए हैं और आप अब भी व्रत उपवास में लगी हैं। 3 दिन भूखे रहोगी, तबीयत खराब हो जाएगी। अम्मा मुस्कुराई और शांत स्वर में बोली, बहू, जब मेरी शादी हुई थी तब मेरी कोई संतान नहीं थी। मैंने छठी मैया से प्रार्थना की, तब उन्होंने मेरी गोद भरी। तेरा पति उसी का प्रसाद है। इस बार तू भी व्रत रख, मैया जरूर तेरी मनोकामना पूरी करेंगी। पर बहू बोली, अम्मा, मुझे पूजा पाठ में विश्वास नहीं। मेरे पास सब कुछ है, अच्छा पति, बड़ा घर, धन दौलत। दुनिया कर्म से चलती है, व्रत उपवास से नहीं। अम्मा ने फिर समझाया, पर बहू नहीं मानी। छठ का दिन आया। बेटा बोला, माँ से झगड़ा मत करो, चलो घाट पर। बहू अनिच्छा से चली गई। घाट पर अम्मा पूजा में बैठी, बहू मेले घूमने निकल गई। घाट पर बेटा डुबकी लगाने लगा, पर अचानक वो गहरे पानी में चला गया और डूबने लगा। लोगों को कुछ समझ नहीं आया। जब खबर बूढ़ी अम्मा तक पहुंची, तो वो पागलों की तरह दौड़ पड़ी। रोते हुए बोली, हे छठी मैया, मैंने तो हमेशा तेरी भक्ति की है, फिर मेरी ये परीक्षा क्यों? यदि मुझसे कोई भूल हुई हो तो सजा मुझे दे, मेरे बेटे को नहीं। उधर बहू जब घाट पहुंची और देखा कि उसका पति डूब गया है, तो वो भी चीत्कार करने लगी। उसने रोते हुए कहा, अम्मा, मैंने आपसे कहा था ये सब ढोंग है, पर देखो आज क्या हो गया। तभी अचानक नदी में तेज लहर उठी और उसी लहर से उसका पति बाहर निकल आया, बिल्कुल जीवित। लोग दंग रह गए। अम्मा खुशी से बेटे को गले लगाने लगी। बहू के आंसू थम नहीं रहे थे। अचानक आकाश में तेज प्रकाश हुआ और उसी में से छठी मैया प्रकट हुई। बोली, बेटी, मैंने तुम्हें सजा नहीं दी, बस अज्ञान का पर्दा हटाया है। जो मेरी सच्चे मन से पूजा करता है, मैं उसकी रक्षा स्वयं करती हूँ। इतना कहकर छठी मैया अंतर्ध्यान हो गई। घाट पर उपस्थित सभी लोगों ने हाथ जोड़कर कहा, जय छठी मैया की। उस दिन के बाद से बहू हर साल छठी मैया का व्रत रखने लगी और पूरे गांव में भक्ति का दीप जल उठा। क्या आपको पता है छठी मैया की सवारी कौन सी है? कमेंट में जरूर बताइए।